देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव यानी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। दोनों पार्टियां पूरे दमखम से तैयारियों में जुटी हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और खजुराहो पन्ना सीट से लोकसभा उम्मीदवार वीडी शर्मा जी आज जबलपुर दौरे पर है। न्यूज 18 की टीम उनके साथ रहेगी। इस वक्त वीडी शर्मा जी हमारे साथ है और पहला सवाल सबसे ताजा खबर के साथ करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। सबसे पहला सवाल जो जैसा कि मैंने कहा ताजा खबर के साथ, खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन ने सीट समाजवादी पार्टी को दी है और उम्मीदवार बदलकर मीरा यादव को टिकट दी है। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? देखिए, मैं चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी प्रकार की न है न होगी। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा देश आज प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लालायित है और ये जनता चुनाव लड़ रही है। इसलिए वो सपा को दें या कांग्रेस लड़े, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जनता का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और 5 वर्ष जो काम किया है, उस क्षेत्र की जनता के साथ जो संबंध बना है, मैं ऐसा मानता हूं कि जनता का आशीर्वाद इस बार, पिछली बार 2293 में से केवल 173 बूथ हारे थे, इस बार वो भी जीतेंगे। हर बूथ पर जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कार्यकर्ता मेहनत के साथ जुटे हैं, मोदी जी का नेतृत्व है। बहुत बड़ा भरोसा वीडी शर्मा जता रहे हैं कि पार्टी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेगी। विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छे नतीजे पार्टी ने दिए हैं। न्यूज 18 की टीम पूरा दिन वीडी शर्मा जी के साथ मौजूद रहेगी और लगातार परत दर परत आपको बताते रहेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव जीतने के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्या प्लान बनाया। आइए चलते इस सफर पर। जैसे कि उन्होंने दावा किया जीत का, लेकिन इस सफर में हम जानेंगे कि चुनाव को लेकर और जीत को लेकर उनका क्या प्लान है। सर, चुनाव को लेकर लगातार आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी चुनौती भी है। संगठन को विधानसभा में बड़ी जीत आपने दिलाई थी, उसकी चुनौती भी थी। लोकसभा में कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हो, क्या प्लान भाजपा का है? इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ने की तैयारी में एक एक कार्यकर्ता जुटा है। देश के अंदर एक पॉजिटिव वातावरण है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री जी उन्हें भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने। फिर एक बार मोदी सरकार के नारे को लोग साकार कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, माननीय अमित शाह जी हो, सबका एक ही मत है कि हमें माइक्रो प्लानिंग के साथ प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ना है और 370 नए मतदाता अभी तक के चुनावों में मिले मतों में जोड़ने का काम हमें करना है। तो हम प्रत्येक बूथ पर मध्य प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी बूथ विजय के अभियान के साथ हम काम में लगे हैं। अभी 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है। मध्य प्रदेश के एक एक बूथ पर 64,523 बूथों पर हमने तैयारी की है कि बड़ी ज्वाइनिंग होगी। सामाजिक लोग, 18 से 19 साल के नए मतदाता, महिलाएं, गरीब, किसान और अलग अलग प्रकार के सेगमेंट के लोग जो भाजपा में आज मोदी जी के नेतृत्व में आना चाहते हैं, उनको जोड़ेंगे। और प्रत्येक बूथ पर बूथ विजय के लिए क्या क्या रणनीतिक तैयारी बूथ पर करना है, तो ये जो माइक्रो प्लान है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र ताकत के साथ लगाए। इसलिए मैं मानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिनके प्रति जनता का अथाह विश्वास है, या मैं कहूं कि गरीब कल्याण की योजना माननीय प्रधानमंत्री की, जो हर घर में हितग्राही आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की योजनाओं का लाभान्वित बैठा हुआ है और भाजपा के संगठन का तंत्र प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ खड़ा है। आज इस ताकत के आधार पर विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार एवरेज 58% वोट मिला था। इस बार हमारा टारगेट है कि 70 से 75% वोट भाजपा को मिले। ये हमारी तैयारी जमीनी स्तर पर सभी कार्यकर्ता तैयारी के साथ जुटे। 28-1 का स्कोर था, इस बार 29-0 का टारगेट है। हासिल कर लिया तो बहुत बड़ा इतिहास बन जाएगा। छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी का विशेष फोकस है, केंद्रीय नेतृत्व से लेकर संगठन, और आप लगातार पिछले लंबे समय से छिंदवाड़ा सीट को जीतने की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशल क्या प्लान है छिंदवाड़ा सीट को जीतने? सुधीर जी,
केवल जीतेंगे नहीं, छिंदवाड़ा के अंदर जीत का इतिहास बनेगा इस बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और साथ में छिंदवाड़ा की जनता ने, कमलनाथ और उनके परिवार ने जो छिंदवाड़ा के आदिवासियों के साथ, छिंदवाड़ा की जनता के साथ जो छल और कपट किया है, और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त कमलनाथ जो पाए गए हैं, इसलिए करप्शन नाथ की भूमिका में आए। मैं ऐसा मानता हूं कि छिंदवाड़ा का चुनाव, आपने देखा होगा कि विधायक हैं वहां के गौड़ राजा कमलेश शाह जब भारतीय जनता पार्टी में ये कहकर के आते हैं कि राम का अपमान अगर कांग्रेस करती है और आदिवासियों के साथ छलकपट करती है तो ऐसे दल में हम नहीं रह सकते। वहां के मेयर कल उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, उन्होंने इन्हीं बातों को उल्लेख किया कि कमलनाथ ने आदिवासियों का अपमान किया है, जिस भाषा का उपयोग किया, और आप आदिवासियों के बल पर ही आज छिंदवाड़ा से आप यहां तक पहुंचे, तो आज वो एक्सपोज हो गए। और छिंदवाड़ा की जनता, छिंदवाड़ा के आदिवासी भाई और बहन सब तैयारी में कि इस बार देश राममय है तो छिंदवाड़ा भी राममय होगा, और इस बार छिंदवाड़ा में प्रत्येक बूथ पर विजय का इतिहास बना। लेकिन अब जैसे आपने अभी बात कही कि राम का अपमान किया कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस साथ में एक आरोप ये लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, मूल मुद्दे छोड़कर राम के नाम पर, धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटती है और चुनाव लड़ने आती है। कांग्रेस के पास अब इस देश के अंदर न नेता है, न नीति है, न किसी प्रकार के इश्यूज है, क्योंकि मोदी जी ने इन सारी चीजों का समाधान देश के अंदर किया है। हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान, हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आएगी, ये काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। जो मैंने कहा कि गरीब कल्याण की योजनाओं से आज प्रधानमंत्री के डेवलपमेंट के कंसेप्ट से देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये क्या साबित करता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से, नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से देश के अंदर हर गरीब के जीवन में खुशी आई है। वो किसी भी प्रकार है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबके प्रयासों से देश आगे बढ़ेगा। इस मंत्र पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, और जनता का विश्वास आज माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। ये कांग्रेस के आरोप, वो तो केवल अपने आप को बचाने के लिए कि बहाना क्या ढूंढे, तो इस प्रकार की चीजें कांग्रेस आरोप लगाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के लोग लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि छिंदवाड़ा के महापौर आ गए हैं, वहां के जो विधायक थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और औसतन देखा जाए तो तकरीबन 50% कांग्रेस के लोग बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। आप ऐसा क्या कहते हैं कि लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में खींचे चले आते? ये हमारे कहने से नहीं होता, ये मनुष्य के हृदय में परिवर्तन, या मनुष्य किसी विचार के साथ तब जाता है जब मुझे लगता है कि ये विचार सात्विक है, ये विचार आज देश के विकास के लिए प्रासंगिक है। ये जब होता है तब जाकर के कहीं न कहीं ऐसे लोग किसी दल को या विचार को ज्वाइन करते हैं। तो आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो जनता का अथाह विश्वास है, मैं सुधीर जी एक शब्द तो कहना चाहता हूं, देश के अंदर नेता शब्द का सम्मान या तो सुभाष चंद्र बोस के समय में था, या आज देश के अंदर नेता शब्द का सम्मान और नेता के प्रति सम्मान आज जागृत हुआ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जागृत हुआ है। और इसका परिणाम है कि लोगों को लगता है कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक दृष्टि से जाकर हम कुछ काम कर सकते हैं। और केवल पॉलिटिकल लोग नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता, खिलाड़ी, आर्टिस्ट, कई बड़े डॉक्टर्स, समाज के अलग अलग सेगमेंट के समाजों के लोग, आज उनको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान और सम्मान तो बढ़ा ही है, हर गरीब का जीवन बदला है, और भारत की सुरक्षा से लेकर आज भारत दुनिया के अंदर एक ताकतवर भारत बना है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में आना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि विचार को देखते हुए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस कहते हैं कि ईडी, सीबीआई ऐसी एजेंसियों का डर दिखाया जाता है लोगों को, इस डर की वजह से लोगों को बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ रही। कांग्रेस सरकारों में जब रही तब वो इसी भावना से उसने काम किया है, लेकिन देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं अपना काम संविधान के दायरे में करती हैं, कानून के दायरे में करती हैं,
तो इसलिए अगर आपने गलत किया है तो आपको ईडी से भी डर लगेगा, आपको सीबीआई से भी डर लगेगा। आपने गलत नहीं किया तो क्यों डरते हैं आप? अब कमलनाथ जी ने इनकम टैक्स के साथ एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी फ्रॉड किया और खुद ने भी फ्रॉड किया। तो इनकम टैक्स की रिपोर्ट कहती है कि जल्दी ही हिसाब किताब होगा। तो ये देश के अंदर जनता जानती है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में किस प्रकार से लिप्त रही। 2014 से पहले कैसे दुरावस्था का दौर भारत के अंदर था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन सारी व्यवस्थाओं को बदल दिया और देश दुनिया का अग्रणी देश बनकर के आज भारत नेतृत्व करने की स्थिति में आज खड़ा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, जनता उसके प्रति आश्वस्त है और जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास है। आपने भी बात की 29-0 का कि हम इतिहास रचेंगे, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को देखते हुए थोड़ी रणनीति बदली है। दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से उतारा है उम्मीदवार के तौर पर, कांतिलाल भूरिया को रतलाम झाबुआ सीट से उतारा है। तो कुछ सीटों पर लगता है कि कांग्रेस चुनौती दे पाएगी बीजेपी को। ये सभी वो लोग हैं जो चुप गए हैं, एक शब्द उपयोग करते हैं हमारे, और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता आज अप्रासंगिक हो गए। केवल देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने में जिन्हें आनंद आता हो, केवल भारत के खिलाफ, भारत की संस्कृति पर, हिंदुत्व पर, देश के मान बिंदुओं पर प्रहार करने में जिन्हें आनंद आता हो, तो ऐसे नेता खुद कह चुके हैं कि मैं जाता हूं तो जनता मुझे वोट नहीं देती बल्कि उल्टे काट देती है। दिग्विजय सिंह का वर्षन है। कहां कमलनाथ बचे हैं, कहां पर कांतिलाल भूरिया बचे हैं? सब खत्म हो गए। इनके पास इनका अस्तित्व खत्म हो गया है। केवल कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और दिग्विजय सिंह तो जबरदस्ती को थोपे हुए प्रत्याशी हैं। उन्होंने तो कहा था मैं तो लड़ने के लिए मना कर रहा था, लेकिन मुझे कहा कि लड़ना है। तो भाई ये जबरदस्ती के प्रत्याशी हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, जनता के आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व में, गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत और संगठन की ताकत के बल पर 29 की 29 सीटों में हर बूथ पर हम ऐतिहासिक विजय हासिल करेंगे। आपने कहा कि ये छुके हुए लोग हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने एक बड़ा बदलाव किया। जब विधानसभा चुनाव था तो कमलनाथ जी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे। अब युवा टीम को जिम्मेदारी दी, जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया। आपको लगता है कि कांग्रेस की नई टीम कोई चुनौती पैदा करेगी मध्य प्रदेश में? वो पहले कांग्रेस को तो संभाल लें। चुनौती पैदा करने का तो बात की बात है। पहले अपने घर को वो संभाल लें और कुछ करना शुरू करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट के साथ, आपको सुधीर जी ध्यान में होगा कि जब विधानसभा के चुनाव में कई प्रकार के परसेप्शन थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने टीम स्पिरिट के साथ सामूहिक नेतृत्व में जब चुनावी अभियान लिया था, मध्य प्रदेश के मन में मोदी के अभियान के साथ तब जब निकले थे, तो मध्य प्रदेश में आज तक का सर्वाधिक वोट शेयर 49% का भी नहीं मिला। 163 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री हासिल की। इस बार के चुनाव में भी हम इतिहास बनाने का काम करेंगे, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। मोदी जी की गारंटी देश भर में गूंज रहा है। सामने राहुल गांधी ने भी गारंटी दी है सामाजिक न्याय की, कई तरह की गारंटी दी है। कांग्रेस सामाजिक न्याय की गारंटी देने का तो ये बेईमानी है कांग्रेस की। सामाजिक तौर पर आपने जो भेदभाव किया, ये तो कांग्रेस की देन रही इस देश के अंदर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो मंत्र है, जिस पर आज अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहन भी कहते हैं, जिनके बारे में परसेप्शन है कि वो बीजेपी के विरोधी माने जाते हैं, वो भी आज भाजपा को कहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आया तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी गरीब कल्याण की योजनाओं से आया, हमारे जीवन में भी खुशी आई है। तो हर वर्ग को सशक्त और सक्षम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है। तो कांग्रेस तो ये कहकर के बेईमानी कर रही है। हम जबलपुर पहुंच चुके हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लगातार ये बता रहे हैं कि चुनाव जीतने की उनकी क्या रणनीति है। साथ ही वे कांग्रेस पर भी कमेंट करने से नहीं चूकते कि कांग्रेस ने चूके हुए लोगों को मैदान में उतारा है। वीडी शर्मा से हम लगातार सफर में साथ में हैं, उनसे आगे और भी जानेंगे कि आखिर भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर किस दिशा में जा रही है। न्यूज 18 की टीम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ जबलपुर पहुंची है। लगातार वो अपनी प्लानिंग बता रहे हैं, साथ ही साथ वो
विरोधियों पे कटाक्ष करने से नहीं चूकते। जेपी नड्डा जी भी जबलपुर दौरे पर है, बड़ा प्लान हो रहा है और जबलपुर से आपका और नड्डा जी का विशेष नाता भी है। कितना असर आप देखते थे? देखिए, जबलपुर के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जबलपुर पधार रहे हैं। हमारे जबलपुर के सभी कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं और नड्डा जी ने संगठन के काम को, जिस संगठन को अमित शाह जी ने दुनिया का सबसे बड़ा दल बनाया, आज उस दल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में नए नवोन्वेषण के साथ हम कई प्रकार की ऐसी चीजें जो तकनीक से युक्त होकर के आज चुनाव की रणनीति में उन सारी चीजों का उपयोग कैसे किया जाए, बेहतर तरीके से आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि लगातार देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विजय का इतिहास बना रही है और इस बार लोकसभा के चुनाव में भी हम विजय का इतिहास बनाएंगे। आपसे जब भी बात होती है तो आपकी जुबान से एक शब्द बहुत सुनने मिलता है, बूथ बूथ बूथ। कोई जादू छड़ी है वीडी शर्मा के पास जो बूथ मैनेजमेंट है? चूंकि विधानसभा में आपने बूथ को लेकर काम किया, बूथ के जो प्रभारी थे उनको आइडेंटिटी कार्ड तक आपने बांटे थे, ऐसा पहली बार हुआ था। तो क्या इसके पीछे की प्लानिंग थी और क्यों दिमाग में इतना बूथ आपके चलता है? वीर जी, मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, लेकिन दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता और सबसे सशक्त और ताकतवर नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य अमित शाह जी, दोनों के दोनों नेता हमें कहते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, और बूथ की प्लानिंग की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने अभी कहा राष्ट्रीय अधिवेशन में हर बूथ पर 370 नए मतदाता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के श्री चरणों में इस चुनाव में समर्पित करना है। तो हमने प्रयास किया है बूथ विजय के अभियान में। अभी 6 अप्रैल को स्थापना दिवस है, हर बूथ पर नई ज्वाइनिंग होगी। उस बूथ पर 370 नए मतदाताओं की सूची बन करके जो भाजपा को नहीं मिले पहले, इस बार वो जुड़ेंगे। तो ये हमारा जो प्रयास है माइक्रो प्लानिंग के साथ, इस पर हम बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। 370 की आप बात कह रहे हैं, कश्मीर से जोड़ा हुआ है, लग रहा है कि कश्मीर को और राम को एक साथ बनाना। ये इमोशनल इशू है कि भाजपा से पहले जनसंघ की स्थापना बनी किसके लिए? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 का विरोध किया, आंदोलन हुआ, उनका बलिदान हुआ धारा 370 के लिए, और उसके बाद जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बनी। तो जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी बनी, जिस बलिदान के कारण से बनी, तो आज हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों पर इस चुनाव में जो 370 अब हट गई है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हर बूथ पर 370 नए मतदाता कमल के फूल समर्पित करें। राम मंदिर का असर दिखेगा चुनाव में? राम मंदिर का असर दिख ही रहा है और पूरा देश राममय है, पूरा देश मोदीमय है। तो राम के साथ जो हमारे आराध्य श्रद्धा और 500 सालों के संघर्ष के बाद आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो पूरा भारत गौरवान्वित है और पूरा देश इस बात को लेकर तैयार कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इतिहास बनाया है, तो इस चुनाव में भी इतिहास बनेगा। ये है वीडी शर्मा जो ये बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है, बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट इतना मजबूत है कि उसके आगे कांग्रेस या कोई अन्य दल की तैयारी टिक नहीं सकती। जहां तक सवाल लोकसभा में 29-0 का है, तो कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। और कांग्रेस के चुनौती की बात पर वे ये जरूर कहते हैं कि कांग्रेस ने तो ऐसे लोगों को मौका दिया है जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और चुके हुए लोग हैं, और ये बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और बीजेपी इतिहास रचेगी।